अब बात कर लेते हैं महारथी कर्ण के बारे में। तो महारथी कर्ण भगवान सूर्य नारायण के अवतार थे। अगर बात की जाए सूर्यपुत्र कर्ण के गुरु के बारे में, तो सूर्यपुत्र कर्ण के 3 गुरु थे, भगवान परशुराम, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य ने कर्ण को ठुकरा दिया था क्योंकि वो एक सूत पुत्र था और उसको उच्च विद्या देने से और अस्त्र शस्त्र सिखाने से मना कर दिया था। इसीलिए महारथी कर्ण भगवान परशुराम जी के पास गए थे शिक्षा ग्रहण करने। तब उन्होंने भगवान परशुराम जी से झूठ बोल करके वो ब्राह्मण है शिक्षा ग्रहण की थी। कर्ण भगवान परशुराम के लिए बहुत ही ज्यादा डिवोटेड थे, जिस तरह एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के लिए बहुत ही ज्यादा डिवोटेड था। और भगवान परशुराम भी कर्ण को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। भगवान परशुराम कर्ण को इतना पसंद करते थे कि परशुराम जी ने अपने सभी दिव्यास्त्र, भगवान शिव शंकर के सभी दिव्यास्त्र, भगवान ब्रह्मा के सभी दिव्यास्त्र और ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र जी के सभी दिव्यास्त्र भी कर्ण को दे दिए थे। और यहाँ तक कि भगवान परशुराम ने जो खुद बनाए थे अस्त्र शस्त्र अपने तपोबल से, वो भी कर्ण को दे दिए थे, जिसमें भार्गवास्त्र प्रमुख था। और इसके अलावा भगवान परशुराम जी ने अपना विजय धनुष, जो कि उन्होंने भगवान शिव शंकर से प्राप्त किया था, वो विजय धनुष उन्होंने कर्ण को दे दिया था। लेकिन एक बार जब भगवान परशुराम कर्ण की गोद में सर रख के सो रहे थे, तब इंद्र को कर्ण से बहुत ही ज्यादा जलन होती थी कि वो उसके पुत्र अर्जुन से ज्यादा शक्तिशाली कैसे बन गया। इसीलिए देवराज इंद्र ने एक कीड़े का रूप धारण किया और कर्ण की जांघ पे चढ़ गया और कर्ण को काटने लगा। देवराज इंद्र ने कर्ण के पैर का पूरा मांस खा लिया और कर्ण के पैर से खून बहने लगा, लेकिन अपने गुरु की नींद न खुल जाए इसलिए कर्ण अपनी जगह से हिला तक नहीं। कर्ण का खून जाके भगवान परशुराम जी से टकराया, जिससे भगवान परशुराम की नींद खुल गई और भगवान परशुराम को पता चल गया कि कर्ण एक ब्राह्मण नहीं, एक सूत पुत्र है। तब भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप दे दिया कि उसके अंतिम समय में और जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत होगी उसकी विद्या की और अपने अस्त्र शस्त्र की, तब कर्ण सब कुछ भूल जाएगा। अब बात कर लेते हैं महारथी कर्ण के अस्त्रों और शस्त्रों के बारे में। तो कर्ण के अस्त्र शस्त्र थे ब्रह्मदंड अस्त्र, शांभव अस्त्र, बाशवी शक्ति, नागास्त्र, सर्पमुखी अस्त्र, भार्गवास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र समेत सारे के सारे दिव्यास्त्र। महारथी कर्ण के पास भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र और सभी के सभी देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र थे। इसके अलावा महारथी कर्ण के पास भगवान शिव शंकर का विजय धनुष भी था और कर्ण के पास भगवान सूर्यदेव द्वारा दिया हुआ अमृत से निर्मित कवच और कुंडल था, जिसके साथ उसको हरा पाना देवताओं के बस की बात भी नहीं थी। सभी देवी देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस मिलकर भी कर्ण को परास्त नहीं कर सकते थे। और कृष्ण ने यहाँ तक कह दिया था कि मैं अपने सुदर्शन चक्र को लेकर के, अर्जुन अपने गांडीव को लेकर के और तीनों लोगों के सभी योद्धा असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और देवी देवता मिल करके भी कर्ण को परास्त नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं महारथी कर्ण के कुछ विन्स और फीट्स के बारे में। तो महारथी कर्ण ने नारायणी सेना को हराया था, जिस नारायणी सेना को तीनों लोगों में कोई परास्त नहीं कर सकता। इसके अलावा महारथी कर्ण ने गंधर्वों को भी युद्ध में परास्त किया था 3 बार। और महारथी कर्ण ने वैष्णव यज्ञ किया था, जो वैष्णव यज्ञ भगवान विष्णु के बाद सिर्फ और सिर्फ कर्ण ही कर पाया था। वैष्णव यज्ञ करने के लिए सूर्यपुत्र कर्ण ने पूरी की पूरी पृथ्वी को जीत करके दिग्विजय हासिल की थी। पूरी दुनिया में से कोई योद्धा ही नहीं था जो कर्ण को रोक पाए। और भानुमति स्वयंवर में महारथी कर्ण ने पूरे के पूरे आर्यवर्त के सभी राजा जो वहाँ पे आए हुए थे उन सबको एक साथ परास्त कर दिया था। कर्ण ने अकेले ही सैकड़ों महारथियों को भानुमति स्वयंवर में जीत लिया था। इसके अलावा कर्ण ने महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, घटोत्कच, सात्यकी, धृष्टद्युम्न समेत पूरी की पूरी पांडव सेना को परास्त कर दिया था। जिस तरह एकलव्य की स्पेशलिटी थी उसकी आर्चरी स्किल्स, उसी तरह महारथी कर्ण की स्पेशलिटी थी उसकी आर्चरी पावर। कर्ण के तीरों में इतना बल था कि जब अर्जुन ने अपना सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र कर्ण पर चला दिया था, तब महारथी कर्ण ने अपने आम तीरों की वर्षा से उस ब्रह्मास्त्र को काट डाला था। और ऐसा करने में पूरे के पूरे इतिहास में सिर्फ और सिर्फ कर्ण ही सक्षम थे। और इसके अलावा महारथी कर्ण एक कंप्लीट वॉरियर थे। इसके अलावा महारथी कर्ण ने एक बार पूरी की पूरी धरती को 4 अंगुल ऊपर उठा दिया था। और भानुमति स्वयंवर में कर्ण ने सिर्फ तलवार के दम पर 20 से ज्यादा महारथियों को अकेले परास्त कर दिया था। कर्ण ने अनबीटेबल जरासंध को रेसलिंग मैच में पराजित कर दिया था। इसके अलावा भी कर्ण ने बहुत ही ज्यादा फीट्स और विन अचीव की थी। कर्ण की फीट्स और विन की बात की जाए तो वो एक वीडियो में नहीं बन सकती। तो अब बात कर लेते हैं कि एकलव्य और कर्ण में से कौन ज्यादा शक्तिशाली योद्धा था। तो इसका सिंपल सा आंसर है कर्ण एकलव्य से काफी गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर था, क्योंकि सूर्यपुत्र कर्ण के पास अस्त्र शस्त्र थे और उनके पास अमृत से निर्मित कवच कुंडल भी था। और इसके अलावा उनके पास भगवान शिव शंकर का विजय धनुष भी था और एकलव्य का अंगूठा जा चुका था। इसीलिए महारथी कर्ण एकलव्य से काफी गुना ज्यादा शक्तिशाली योद्धा थे। हाँ, लेकिन अगर कर्ण की सभी डिवाइन पावर्स हटा दी जाएं और एकलव्य का अंगूठा वापस ला दिया जाए तो ये दोनों वॉरियर्स एक बराबर हो जाते हैं। तब इन दोनों का कंपैरिजन किया जा सकता है। लेकिन अगर फुल पावर की बात की जाए तो महारथी कर्ण एकलव्य के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर थे।
लेकिन मैं आपको फिर से कहता हूँ कि ये दोनों ही महाभारत के और पूरे हिंदू धर्म के सबसे ग्रेटेस्ट वॉरियर में से एक थे। इन जैसा कोई भी नहीं था। इन दोनों की ग्रेटनेस का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की पावर का कंपैरिजन किया है। तो आपको कौन सा वॉरियर ज़्यादा पसंद है कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल एम्पायर मैथोलॉजी को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।